हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने डिविजिबिलिटी का आप लोगों को एक क्लास करा दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है, कौन सी संख्या किससे विभाजित है। ठीक है, जिसमें 2 का, 3 का, 4 का और मैंने 10 तक आप लोग बताया था कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 10 से कटेगी, कौन सी संख्या ऐसी जो 8 से, 9 से, 7 से, 6 से, 5, 4, 3, 2, 1 से कटेगी। ठीक है, तो चलिए आज का एक क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को देखेंगे और जहां पर जिसकी जरूरत रहेगी उसको देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हम लोगों का, संख्या 30,744 किस किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, संख्या एक दिया है 30,744, बोला है कि ये जो संख्या है यह किस किस संख्या से विभाज्य है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है 5, 7 को छोड़कर सभी से, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 2, 3 और 6 से, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 2, 3, 6 और 5 से, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 5 को छोड़कर सभी से। ठीक है, तो देखिए हमें ऑप्शन में 7 तक दिया है, तो हम लोग 7 तक चेक करेंगे, 8 तक भी चेक कर सकते हैं, 9 तक भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए क्या दिया है 30,744। 30,744 तो हमें 2 से चेक करना है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर इसके इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 होने का मतलब यह है कि पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर जो भी मान आएगा, यदि वह मान 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 3 से कट जाएगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है यह 3 से कट जाएगी, मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 4 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने यह पढ़ा था कि किसी भी संख्या के आखिरी का 2 अंक यदि 0 हो या कोई ऐसी संख्या जो 4 से कट जाए तो पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। किसी भी संख्या के आखिरी का 2 अंक यदि 4 हो, सॉरी 00 हो या आखिरी का 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसके आखिरी का 2 अंक जो है 44 है, 44 जो है 4 से कट जाएगा 11 बार में। इसका मतलब कि यह संख्या 11 से भी विभाजित है। अब 5 से चेक करते हैं। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था मैंने कि 5 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 30,744 में कोई संख्या 0 नहीं है न 5 है, इसका मतलब यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अगला संख्या देखते हैं 6 से। तो 6 से विभाज्यता का नियम मैंने आप लोग क्या बताया था कि वह संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। वह संख्या जो 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, इसका मतलब है कि वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो हमने 2 का भी चेक कर लिया है और 3 का भी चेक कर लिया है। 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब यह 6 से भी विभाजित होगी। अब 7 से विभाजित करके चेक करते हैं। तो 7 से विभाजित करने का मैंने आप लोगों को 2 नियम बताया था। चलिए देखते हैं। संख्या क्या दिया है 30,744, तो हम लोग इसको पेयर बनाकर सॉल्व करेंगे। 3 का पेयर इसे बनाया जाता है। एक पेयर इधर 0 नहीं तो इधर हम से एक 0 लगा लेंगे। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो 744 में से क्या घटाएंगे 30। 744 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 714 आ गया। इस 714 में यदि हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह संख्या जो है 7 से भी विभाज्य है। यह संख्या 7 से भी विभाज्य है। तो हम लोग को सिर्फ 7 ही तक चेक करना था, लेकिन हम लोग एक बार पूरा चेक कर लेते हैं 9 तक, ताकि हम लोग को फिर से रिपीट हो जाए। तो यह संख्या 7 से भी विभाज्य है। अब 8 से विभाज्यता के नियम मैंने क्या बताया था कि वह संख्या जिसके आखिरी का 3 अंक यदि 8 से कट जाए या आखिरी का 3 अंक 0 हो वह संख्या 8 से भी विभाजित होगी। तो हमें इस सिर्फ 3 संख्या को देखना है, 744 को देखना है, या 8 से विभाजित है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। 8 9 72, 2 बचा 8 3 के 24, मतलब यह संख्या 8 से भी विभाजित है। अब 9 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था, 9 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि जैसे मैंने 3 का किया वैसे ही 9 का करना है। सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी यदि 9 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 जो 9 से कट जाएगा, इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी। अब चलिए देखते हैं हमारा उत्तर कौन सा सही रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया 5 और 7 को छोड़कर सभी से, लेकिन यह 7 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 दिया 2 3 और 6 से, तो ये भी गलत है। अब अगला नंबर दिया 2 3 6 और 5 से,
तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला नंबर दिया 5 को छोड़कर सभी से, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही, क्योंकि देखिए 2 से भी सही है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 4 से, 6 से, 7, 8, 9 सभी से विभाजित है, सिर्फ 5 को छोड़कर सभी से विभाजित है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी विभाज्यता का नियम चेक कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपना नियम लगाया, जो नियम हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से क्या होता है। तो 2 का हमने देखा कि इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होगा तो 2 से विभाजित होगा। 3 का हम लोगों ने देखा सभी को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वो 3 से कट जा रही है, इसका मतलब 3 से विभाजित होगा। 4 से हम लोगों ने देखा कि आखिरी का जो 2 अंक है 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब 4 से विभाजित होगा। 5 से हमने देखा कि इकाई का जो अंक है वो 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 से विभाजितता का हम लोगों ने नियम देखा है कि यदि जो संख्या 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। 7 से विभाजितता का नियम हम लोगों ने पेयर बनाकर देखा। ठीक है, 8 से विभाजितता का नियम हम लोगों ने क्या देखा था कि आखिरी का 3 डिजिट जो है, आखिरी का 3 अंक जो है यदि वो 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, तो 744 जो है 8 से कट गया। उसके बाद 9 से हम लोगों ने देखा था कि इन सभी को जोड़ने के बाद जो संख्या यदि आएगी, यदि वह 9 से कट जाएगी तो पूरी संख्या जो 9 से कट जाएगी। इस प्रकार से हमने इस सवाल को लगा लिया और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इससे आप लोगों का रिपीट भी हो गया क्या किससे व्यवस्था का क्या नियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है संख्या 106 974, संख्या 106 974 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? किस संख्या से विभाज्य है? ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल 2, 3, 4 और 7 से। ऑप्शन नंबर बी दिया है केवल 2 और 3 से। ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल 2, 3 और 7 से। केवल 2, 3 और 7 से। ऑप्शन नंबर डी दिया है केवल 2, 3 और 4 से। केवल 2, 3 और 4 से। तो देखिए यह सवाल दिया है, एक संख्या दिया है, संख्या क्या दिया है 106 974। ठीक है, 1,06,974 दिया है, बोला यह एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है। तो हम लोग फिर से चेक कर लेते 2 से 3 से 4 से किससे किससे विभाज्य है, उसका हमारा ऑप्शन लग जाएगा जैसा कि हम लोगों ने पहला सवाल लगाया था। तो क्या दिया है 106 974। तो हम लोगों ने देखा कि जो इसके इकाई का अंक है वह 4 है। ठीक है, इसके इकाई का अंक क्या है 4 है। तो हम लोगों ने 2 से विभाज्यता के नियम पढ़ा है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि सम संख्या होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब यह कि यह संख्या 2 से तो विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता का चेक कर लेते हैं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 6 एक होता है 7, 7 और 9 कितना होता है 16, 16 और 7 कितना होता है 23, 23 और 4 27, 27 होने का मतलब यह है कि यह संख्या जो है 3 से भी विभाज्य है। मैंने आप लोगों को इस विभाज्यता का 2 नियम बताया था। ठीक है, एक ये 6 तो 6 को सीधे काट देंगे। ठीक है, और एक 9 तो 9 को सीधे काट देंगे। 7, 4, 11, 11, 12 आ गया तो इसको सीधे काट देंगे, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। अब चलिए 4 से विभाज्यता का देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, क्या संख्या 4 से विभाज्य है? तो चलिए करके देखते हैं। 74 इकाई का अंक हमने अभी 4 से विभाज्यता का नियम बताया कि आखिरी का 2 डिजिट यदि 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 74 जो है यार 4 से कटेगा, आप लोग देख सकते हैं 4 एकम 4 कितना बचा 3, 4 8 32 होता है। इसका मतलब यह 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमें 2, 3 और 4 ही दिया है। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या सिर्फ 2 से कटेगी और 3 से कटेगी। अभी 7 से दिया है तो 7 का भी चेक करेंगे। और 6 का देखिए 6 से भी कट जाएगी, क्यों? क्योंकि यह संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है।
7 से देखते हैं, तो 7 से विभाज्यता का नियम मैंने आप लोग क्या बताया था, पेयर बनाकर या इकाई के अंक को दुगना करके उसके बगल वाले अंक से घटाकर। तो हम लोग पेयर बनाकर देखेंगे, पेयर बनाकर देखने से जल्दी आसानी से लग जाएगा क्योंकि संख्या थोड़ा सा बड़ा है। 3 का पेयर बनाएंगे। 974 में से क्या करेंगे, 106 को घटा लेंगे। 974 में से 106 को घटा लेंगे तो कितना जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। सॉरी 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि हम लोग चाहे तो यहाँ पर इसका दोगुना करके इसमें से घटा सकते हैं। तो 8 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 70। अब इस 70 को सॉल्व कर देख सकते हैं, ये 70 7 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि यह संख्या जो है पूरी 7 से कट जाएगी। तो हम लोग देखें कि यह संख्या 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है, 7 से विभाजित है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि केवल 2, 3, 4 और 7 से। तो यहाँ पर यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। केवल 2 और 3 से, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है केवल 2 और 3 से, लेकिन 2, 3 से विभाजित तो है, इसके साथ साथ 6 और 7 से विभाजित है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 दिया केवल 2, 3 और 7 से, केवल 2, 3 और 7 से संख्या विभाजित है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया 2, 3 और 4 से, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे। फिर से हम लोगों ने देखा कि इसकी इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब कि 2 से कटेगा। इसको जोड़ने के बाद जो संख्या है वो 3 से कट गई, इसका मतलब कि 3 से कटेगा। 4 से यह संख्या नहीं कटा, इसके आखिरी का 2 डिजिट जो था 74, और 4 से नहीं कटा, इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटा क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है। 6 से कट गया क्योंकि ये 2 और 3 से विभाजित है। 7 से कट गया क्योंकि हम लोगों ने इसका जब पेयर बनाकर देखा तो पेयर बनाने पर यह जो संख्या है ये 7 से कट गई, इसका ये 7 से विभाजित है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। आप लोग कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें नोट करने लायक है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23,474 विभाज्य है। 23,474 विभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 और 3 से, 2 और 3 से। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 और 4 से। ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 और 11 से, और ऑप्शन नंबर डी दिया है केवल 2 से। ठीक है, तो देखिए हमने 10 तक आप लोगों को विभाज्यता का नियम बताया था, 11 से विभाज्यता का नियम नहीं बताया था। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या समझ लीजिएगा। देखिए जैसे हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम निकाल रहे हैं, ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से 13 का भी निकाला जाता है, 11 का, 7, जितने भी प्राइम नंबर है सबका इसी तरह पेयर बनाकर हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग 11 का भी निकाल सकते हैं। 11 का भी 2 नियम है। एक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 23, 54, 17, यह मान लीजिए एक संख्या दिया है। ठीक है, 23, 54 और 17, हम लोग चाहे तो इसका पेयर बनाकर इसको निकाल सकते हैं। पेयर बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार पेयर बनाएंगे। 417 में से क्या घटाएंगे, 235। 417 में से 235 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 182 आ गया। ठीक है, 182 आएगा। इसमें 11 से भाग देकर देखते हैं, तो 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार में जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 7। तो देखिए यह संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी। अब ये पहला नियम था। दूसरा नियम इसका देखते हैं। दूसरा नियम यह है कि हम लोग इसको अल्टरनेट क्रम में जोड़कर दूसरे से घटा लेंगे। जैसे देखिए अल्टरनेट का मतलब यह है कि एक को छोड़कर दूसरे से, 2 को लेंगे तो 2 के साथ 5 को जोड़ेंगे, 5 को लेंगे तो 4 को छोड़कर फिर इसके साथ 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 7 से जोड़ेंगे 4 को, और 4 से जोड़ेंगे 3 को। अब चलिए जोड़ते हैं, 7 और 4 11, 11 3 कितना होता है, 14, 2 और 5 7, 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, देखिए इसको घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। यदि 0 या 11 आ गया तो यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, लेकिन यहाँ पर 6 है, इसका मतलब यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। चलिए हम लोग अपने सवाल पर रख के इसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। हमें सिर्फ 2, 4 और 11 से चेक करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया 2, 3, 4, 11। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो ये संख्या देखिए इकाई का अंक 4, इसका मतलब ये 2 से तो विभाज्य है।
3 से विभाजक नियम क्या है, सभी को जोड़ लेते हैं तो 2 और 3 4, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 आने का मतलब कि यह संख्या 3 से तो विभाज्य नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन दिया है 20, 4 से देख लेते हैं। 4 से विभाजक नियम बोलता है कि आखिरी के यदि 2 डिजिट जो है 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा था 74 जो था वो 4 से नहीं कटा था, ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ पर 3 आया था और 4 8 32 होता है, इसलिए संख्या 4 से तो नहीं कटेगी। तो उसके बाद हम लोग सीधे देखेंगे अब किसका, 11 का, क्योंकि ऑप्शन में 4 के बाद सीधे 11 दिया, तो 11 चेक करने का मैंने आप लोगों को अभी 2 नियम बताया था, जिसमें दोनों नियम से इसको देखेंगे। जिसमें सवाल दिया 23,474, 23,474, इसको अल्टरनेट क्रम में जोड़ लेते हैं, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 और 2 10, इसके साथ इसको जोड़ेंगे 7 और 3 10, 10 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा, 0। 0 आने का मतलब यह है कि यह संख्या जो है 11 से विभाज्य है, यह संख्या 11 से विभाज्य है। अब हम लोग इसका पेयर बनाकर भी देख लेते हैं। 23,474 इसका पेयर बनाएंगे 3 का 3, 3 का 3 का पेयर, इधर कोई संख्या नहीं तो हम अपने से 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब 474 में से 23 को घटा लेते हैं, 474 में से 23 को घटा लेते हैं, 4 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 451, ठीक है, 451 आ गया। अब यदि हम लोग इसको जो है हम लोग इसको भी अल्टरनेट में जोड़ सकते हैं। 4 और कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर एक 5 है, 5 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारी जो संख्या 11 है वो पूरी तरह से 11 से विभाज्य है। तो हमारा संख्या जो है 23,474 यह 11 से और 2 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2 और 11 से विभाज्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 11 से विभाज्यता का नियम निकालेंगे। चलिए चलते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया 687 x 29, 687 x 29 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित है तो 2x का मान क्या होगा, 2x का मान क्या होगा। जहां पर ऑप्शन दिया है a बराबर 8, b बराबर 3, c बराबर 2 और d बराबर 4। देखिए संख्या, सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है संख्या 68 7x और 29 9 से विभाजित है तो 2x का मान क्या होगा। देखिए हमने आपको 9 से विभाजिता का 2 नियम पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें एक मैंने बताया था आप लोग इसको जोड़ सकते हैं, एक मैंने बताया था कि आप लोग को यदि 9 आ रहा है तो 9 बनाकर काटते चलिए। जैसे चलिए देखते हैं, इसमें यहाँ पर 9 है तो इस 9 अलग से लिख लेते हैं, 68 7x और 29, यहाँ पर 9 है तो इस 9 को काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 और 2 मिलकर 9 हो गया तो इसको काट देते हैं। यहाँ पर देखिए 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए, तो 14 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर 4 रखेंगे तो यह क्या होगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। 8 से 14, 14 4 18, इसका मतलब है कि x के स्थान पर क्या होगा, x के स्थान पर 4 होगा। इस प्रकार हमने एक नियम से देखा, दूसरे नियम से देखते हैं इन सभी को जोड़कर, तो 6 और 8 14, 14 7 कितना होता है 21, 21 2 कितना होता है 23, 23 9 कितना होता है 32, 32 होता है, ठीक है। 32 में हम लोग कितना जोड़ देंगे कि 9 से कट जाए तो 32 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 जो 9 से कट जाएगा तो यहाँ पर x के स्थान पर हो गया 4, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ x के स्थान पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर यदि हम लोगों ने 4 लिख दिया 68 74 29, तो यह संख्या जो है 9 से कट जाएगी। तो सवाल में क्या बोला है कि 9 से विभाजित है तो 2x का मान बताइए। हमने x का मान निकाला 4, तो 2x बराबर यदि हमने 4 रख दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा 2x का मान पूछा है ना, तो 2 गुणे 4, x का मान कितना आया 4, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 8। कैसे आया 8, हमने देखा इन सभी को जोड़ने के बाद हमारे पास जो संख्या कम हो रही है हमने उस संख्या को यहाँ पर ऐड कर दिया। जैसे इसको जोड़ा 6 और 8 14, 14 7 कितना होता था 21, 21 23, 23 9 कितना होता था और 32, 32 हो रहा था। हमने देखा कि यहाँ पर 4 अंक की कमी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 4 रख सकते हैं। जब हमने यहाँ पर 4 रखा तो यह पूरी संख्या जो है यह 9 से विभाजित हो गई, 9 से विभाजित तो हो गई। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर 4 रखेंगे। सवाल में बोला था 2x, 2 में जब हमने x का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8 आ गया, जो कि हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को, ऐसी सवाल को लगाएंगे, ठीक है।
बहुत ही आसान सब सवाल हैं। आप लोग यदि पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में सब कुछ आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आ भी रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। बोला है 19,596 में कौन सी दो निकटतम संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं। 19,596 19,596 में कौन सी दो निकटतम संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं, जो 9 से विभाज्य हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है। देखिए थोड़ा सा बड़ा दिया है ऑप्शन इसका, जिसमें ऑप्शन नंबर ए बराबर दिया है 19,564, 19,564 एक संख्या दिया है, दूसरा संख्या इसमें दिया है 19,620। ऑप्शन नंबर बी दिया है 19,611, 19,611 और 19,575, 19,575। तीसरा ऑप्शन दिया है 19,509, 19,509 और इधर दिया है 19,611। ऑप्शन नंबर डी दिया है 19,593 और 19,602। ठीक है, देखिए इतना बड़ा दिया है सवाल। बोला है कि 19,596 में कौन सी दो निकटतम संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है। तो हम लोगों ने 9 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था, सभी को जोड़कर, ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे, यदि संख्या कट जाएगी तो 9 से विभाज्य हो जाएगी, या काटने के बाद भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए सबको जोड़कर देख लेते हैं, आप लोगों को ऐसे ही अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए इसको जोड़कर देखते हैं, 8 1 9 1 10 10 5 15 15 5 11 21 21 कितना था 27। यह जो संख्या है 27 है, मतलब 9 से तो कटेगी। इसको देखते हैं 6 और 2 8 8 9 कितना होता है 9 17 17 17 1 18। तो यह देखिए जो संख्या है पहला वाला, यह तो 9 से पूरा कट जा रहा है, लेकिन सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है नियरेस्ट, जो उसके पास में हो। तो एक संख्या तो कट जा रही है, लेकिन 19,596 से बहुत दूर है। देखिए 564 है। अभी और संख्या देखते हैं, दूसरा संख्या दिया 19,611। तो 9 1 10 10 6 16 16 17 17 1 18, यह भी 9 से कट जा रहा है, लेकिन इसको देखते हैं 9 1 10 10 5 15 15 15 7 22 22 5 27 27 आने का मतलब कि यह भी संख्या 9 से कट जा रही है, मतलब कि यह संख्या भी 9 से कट रही है। देखिए सभी हो सकता है कि 9 से कटे, लेकिन बोला नियरेस्ट वैल्यू, तो हम लोग नियरेस्ट वाला देखेंगे। इसको देखते हैं 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 1 10 10 5 15 15 9 23 23 आने का मतलब कि यह संख्या तो नहीं कटेगी 9 से। इसको देखते हैं 9 1 10 10 5 15 15 9 5 13 23 23 3 9 3 12 12 5 17 17 9 7 26 26 1 27 27 आने का मतलब कि यह तो कट रही है 9 से। इसको देखते हैं तो 9 1 10 10 6 16 16 2 18 16 2 18, मतलब कि यह संख्या 9 से कट रही है, यह संख्या 9 से कट रही है, यह संख्या 9 से कट रही है। अब देखते हैं कि 19,596 की नियरेस्ट संख्या कौन सी है। ठीक है, नियरेस्ट मतलब नजदीक में कौन सी है। तो देखिए ये कितना दिया 19,564 दिया। 564 का मतलब कि इस संख्या से बहुत ज्यादा कम, इसका मतलब तो यह नहीं होगा। दूसरा दिया 19,611, यह अभी नहीं होगा क्योंकि इससे ज्यादा दूर है। देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है 19,593। 19,596 से सिर्फ 3 ही कम है, इसका मतलब नियरेस्ट वैल्यू यही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हम लोगों ने कैसे चेक किया, हम लोग इसको दो नियम से चेक कर सकते हैं। हमने इसको जोड़कर चेक किया, हम लोग इसको काट के भी चेक कर सकते थे। कैसे, जैसे 6 और 2 8 8 1 9 हो गया, 9 हो गया तो काट देंगे, यहाँ पर 9 तो इसको काट देंगे, यहाँ पर 9 है तो इसको काट देंगे, यहाँ पर 7 5 12 आ गया तो इसको काट देंगे, यहाँ पर 5 1 6 आ गया तो इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 आ गया इसको काट देंगे, 6 और 3 मिलकर 9 हो गया इसको काट देंगे। यहाँ पर सॉरी यह संख्या नहीं कटेगी, नहीं ये वाली कटेगी। यहाँ पर 1 1 2 और 6 1 6 2 8 1 9 इसको काट देंगे, यहाँ से 9 इसको काट देंगे, यहाँ से हमने 9 को काटा, यहाँ से हमने 9 को काटा, 5 और 6 1 हो गया तो यह संख्या नहीं कटेगी। इसका मतलब कि यह वाली संख्या हमारी विभाज्य नहीं है। इसको हमने काट के देखा तो यह भी कट गई। इसका मतलब यह है कि हमारी जो नियरेस्ट वैल्यू यही वाली है 19,593, जो कि 19,596 के करीब में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है
बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 73 45 932, 73 45 932। ऑप्शन नंबर बी दिया है 54 39 76 और 30, 54 39 76 30। ऑप्शन नंबर सी दिया है 36 42 589, 36 42 589। और ऑप्शन नंबर डी दिया है 32 62 735, 32 62 735। ठीक है, देखिए इतना बड़ा सवाल दिया आपको, 4 ऑप्शन दिया है, बोला है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जाम में पहले बताया था, क्लास शुरू करने से पहले पार्ट 1 में। तो देखिए बोला है कौन सी इसमें से ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो चलिए देखते हैं, 3 से विभाज्यता का हमने 2 नियम पढ़ा है। इसको हम लोग 9 से 9 6 12 इस प्रकार से बनाकर काटेंगे। तो सबसे पहले 3 9 6 12 बनाते हैं, जिसमें देखिए 7 छोड़िए जोड़ लेते हैं सबको। ठीक है, 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 9 28, 28 3 कितना होता है? 28 3 होता है 31, 31 2 33, क्या आ रहा है? 33 आ रहा है। 33 जो है ये 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब कि यह संख्या जो है 3 से ही विभाजित हो जा रही है। मतलब ऑप्शन नंबर यही हमारा सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं, कितना दिया है? 54 39 76 30। काट कर देखते हैं, इसको 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 7 बच गया। ठीक है, इसको काट कर दिखाते हैं आप लोगों को इस माध्यम से, 73 45 932। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 और 2 मिलकर 9 हो गया, इसको काट देंगे, यहाँ से 3 को काट देंगे, यहाँ से 9 को काट देंगे, और यहाँ पर कितना आ जा रहा है? कुछ छूट गया क्या? 73 45 932, 73, यहाँ पर 5 रहेगा। ठीक है, 73 45 932 से अब देखिए 5 और 4 9 हो जा रहा है, यहाँ पर 3 हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ पर एक संख्या बच जा रहा है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो ये भी बच जाएगा, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6 कट जाएगा, यहाँ से 9 कट जाएगा, और 5 और 8 बच गया, इसका मतलब यह संख्या नहीं विभाजित होगी। इसको काट कर देखते हैं, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ से 7 और 2 कट जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 2 7 हो जाएगा, इसका मतलब यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। इस प्रकार से हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 वह सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो है, इसको जोड़ने पर भी जो संख्या है 3 से विभाजित है, और इसको हम लोग यदि काट रहे हैं 3 6 9 12 बनाकर, तो भी पूरी कट जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? आप लोगों को 7 का नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा समझ लीजिएगा, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 37 39, ऑप्शन नंबर बी दिया है 36 61, ऑप्शन नंबर सी दिया है 36 59, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 39 51। 7 से विभाज्यता का हमने 2 नियम बताया। जब छोटा संख्या रहेगा तो इकाई वाले संख्या को दोगुना करके उसके पाई वाली संख्या से घटा देंगे। तो चलिए सब में देख लेते हैं वही करके। पहला दिया है 37 39, 9 को यदि हम लोग 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 373 में से यदि हम लोग 18 घटा देंगे, देखिए जिसका 2 गुना करेंगे उसको वहां से हटाकर नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, 9 का 2 गुना करेंगे 18 हो गया, 18 को नीचे लाए, 13 में से 8 जाएगा 5 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 आ जाएगा, 355 आ गया। फिर इसका 2 गुना करते हैं, 5 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए यदि ये 2 को यदि 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 जो है 2 से छोटा है, इसका मतलब यह संख्या 25 जो 7 से भी नहीं कटेगी, इसको नीचे करेंगे तो भी नहीं कटेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 36 और 61 है। 1 का 2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 366 में से 2 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 6 3। अब 4 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को घटा लेते हैं इसमें से, तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, और यहाँ पर आ गया 2। 28 जो है 7 से कट जाएगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। हमने क्या किया? कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने आप लोग बोला कि
सात से विभाजता के नियम को हम लोग दो विधि से चेक करते हैं। इसको हम लोग चाहे तो पेयर बनाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसको पहले पेयर बनाकर आप लोग चेक करना बता देते हैं। 36 61 जैसे हमारी जो संख्या है विभाज्य की, इसमें 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर यह बन गई और यहाँ से डबल जीरो लगाकर एक पेयर यहाँ पर बना लेंगे। इस 661 में से 3 को घटा लेंगे, 661 में से हम लोग 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, 658 आ गया। हम इसको 7 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, लेकिन हमें इस और छोटा करना है। तो हमने दूसरा नियम भी पढ़ा था कि इसके जो इकाई का अंक है इसको दोगुना करके इसके पहले वाले अंक से घटा देंगे। 8 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 जो है 7 से कट जाएगा, इसका मतलब यह संख्या जो है यह पूरी 7 से कट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इसका देखा। 1 का 2 गुना किया यहाँ पर तो 2 आ गया, इसमें से घटाया तो 364 आ गया। फिर यहाँ पर आ गया 4, इस 4 का 2 गुना किया यहाँ पर 8 आ गया। 8 में से जब 16 में से 8 को घटाया तो 8 आ गया। यहाँ से एक हासिल ले लिया था, यहाँ पर बचा था 2, 2 के यहाँ पर लिखा 28 आ गया। 28 जो है 7 से कट जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी। ठीक है, बहुत ही सब सवाल आसान है। इसके अगले वाले पार्ट में जब हम सवाल बताएंगे आप लोगों को तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, उसमें भी बताएंगे तो आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ संख्या दिया है, बोला इसमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य। तो मैंने आप लोगों को 3 से विभाज्यता का नियम बता दिया, तो अब 3 वाला सवाल नहीं करा जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 81 से, ये देखिए 81 है, ठीक है। 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 99 98 76, 99 98 76। ऑप्शन नंबर बी दिया है 99 99 89, 99 99 89। ऑप्शन नंबर सी दिया है 99 99 45 और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया 99 99 91, 99 99 और 91। ठीक है, देखिए इतनी बड़ी संख्या दिया, बोला है 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यदि आप लोग कहीं पर भी 81 दे दे, ठीक है, 81 दे दे, 45 दे दे, ऐसी संख्या दे दे जिसको जोड़ने पर 9 बन जाए। जैसे 81 दिया है, 81 को जोड़ने पर 9 बन जाएगा। 45 दे दे, 45 को जोड़ने पर 9 बन जाएगा। ठीक है, 72 दे दे, 72 को जोड़ने पर 9 बन जाएगा। ठीक है, 63 दे दे, 63 को जोड़ने पर 9 हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या दे दे जिसको जोड़ने पर 9 हो जाए, तो वहां पर हम लोग उस संख्या का विभाज्यता न चेक करके बल्कि 9 से विभाज्यता को चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस संख्या की विभाज्यता को चेक न करके हम लोग यहाँ पर 9 से विभाज्यता को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया 81, 81 को यदि जोड़ेंगे तो 8 + 1 बराबर होता है 9। तो हमने बोला अभी कि वह संख्या जिसको जोड़ने पर यदि 9 आ जाए तो वहां पर हम उस संख्या से विभाज्यता को न चेक करके 9 से विभाज्यता को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस संख्या से विभाज्यता को न चेक करके 9 से विभाज्यता को चेक करेंगे। तो चलिए 9 से विभाज्यता को चेक करते हैं। 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, इसलिए 9 से विभाज्यता को चेक करेंगे। तो इसमें 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित, तो उसको चेक करते हैं। 9 से विभाज्यता का मैंने 2 नियम बताया, आप लोग ये जोड़कर काट सकते हैं। दूसरा कि 9 9 बनाकर सबको काटते चलिए, 9 बनाइए, 12 बनाइए, 18 बनाइए, इस प्रकार काटते चलिए। ठीक है, तो 9 बनाते हैं। तो यहाँ से एक 9 बनाया, इसको काट देंगे, यहाँ से 9 बनाया, इसको काट देंगे, यहाँ से 9 बनाया, इसको काट देंगे, यहाँ से 8 6 14 14 7 21। ठीक है, ये तो कट जाएगा शायद 9 से 7। हाँ, तो ये तो कट जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और कौन कट रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है ना, हो सकता है कि सभी कट जाएं, लेकिन हमें बड़ी संख्या बताना है। अगला देखते हैं, यहाँ से 9 कट गया, यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9 कट गया, 8 बच गया, इसका मतलब कि यह 9 से विभाज्य नहीं है। ये वाला देखते हैं, यहाँ से 9 कट गया, यहाँ से 9 कट गया, यहाँ से 9, यहाँ से 9, 5 और 4 9 हो गया, यहाँ से ये भी कट गया। इसको देखते हैं, 9 9 9 9 कट गया, यहाँ से कट गया, ये भी कट गया, मतलब सॉरी ये नहीं कटेगा, 1 बच गया, इसका मतलब कि यह अभी संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी कट रहा है। तो देखिए बोला क्या है,
81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? तो 9,99,945 देखिए इससे बड़ा है, ठीक है। यह 9,99,876 या 9,99,945 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बोला था। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि चारों संख्या ऐसी दे दे कि जो कटे, लेकिन हमें जो सवाल में बोला कि बड़ी संख्या छोटी संख्या, हम लोग को यह ध्यान देना। यदि बोल दे कि 81 पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर यदि बोल दे छोटी संख्या, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, क्योंकि जो छोटी संख्या रहेगी 876 जो है ये 9 से छोटा, यहाँ पर 945 जो है 9 से बड़ा है। इस प्रकार से हम लोग को सवाल को लगाना है। अच्छे से पढ़कर देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी सवाल को लगाने से पहले एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जब तक कि सवाल अच्छे समझ में ना आ जाए। सवाल यदि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगी तो आप लोग उसका सोल्यूशन भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। चलिए सवाल भी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ये बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है? देखिए अब कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ देख लिए कि 18 से, तो इसका मतलब लगेंगे चेक करने कि 18 से विभाज्य, विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 57 10 32, 57 10 32। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 73 25 46। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 24 57 और 98, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 45 90 और 18। 45 90 और 18 ये आपको सवाल दिया गया है। बोला इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। आप लोग 18 से विभाज्य का नियम नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9 से पढ़े हैं ना। हमने बोला था कि कोई भी ऐसी संख्या हो जिसको जोड़ने पर 9 आ जाए, तो हम लोग वहां पर उस संख्या का विभाज्यता चेक न करके बल्कि 9 से विभाज्यता को चेक करते हैं। यहाँ पर 8 और 1 मिलकर हो जाएगा 9, यहाँ पर इसलिए हम लोग 9 से विभाज्यता को चेक करेंगे, बल्कि 18 का नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 9 से विभाज्यता को चेक करते हैं। तो 9 से विभाज्यता को चेक करने के लिए हम सभी संख्या को आपस में काटते हैं कि कौन सी संख्या ऐसे जो 18 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 18 से विभाज्य नहीं होने का मतलब 9 से विभाज्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 7 और 2 मिलकर 9 हो गया इसलिए, और 5 और 1 6, 6 और 3 9 हो गया, इसलिए यह संख्या जो है 9 से विभाज्य है। इसको देखते हैं, 7 और 2 मिलकर 9 हो गया, यह विभाज्य अभी कहाँ बता सकते हैं, ठीक है। और 5 और 4 मिलकर 9 हो गया, इसका मतलब यह है कि यह संख्या 6 और 3 मिलकर 9 हो गया, विभाज्य 9 से। इसको देखते हैं, 4 और 5 9, 7 और 2 9 9, इसका मतलब यह संख्या विभाज्य नहीं। इसको देखते हैं, 5 4 9 9 8 1 9। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी कितना दिया है 24 57 और 98। हम लोग यहाँ पर 9 बनाकर जब काट रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 7 और 2 मिलकर 9 हो जा रहा है, 4 और 5 मिलकर 9 हो जा रहा है, एक 9 कट जा रहा है। यहाँ पर जो एक 8 है वह बच जा रहा है, और बाकी में सभी संख्या कट जा रही है। सभी संख्या को कटने का मतलब यह है कि हमारी जो संख्या है वो पूर्ण रूप से विभाज्य है, और जिसमें संख्या नहीं कट रही इसका मतलब यह संख्या की वह संख्या वो विभाज्य नहीं है 9 से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यह 9 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब यह 18 से भी विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। यदि कहीं पर भी आपको ऐसी संख्या दे दी जिसे जोड़ने पर 9 आ जाए, तो वहां पर हमें उस संख्या का विभाज्यता न चेक करके, आप लोग नोट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको जोड़ने पर 9 आ जाए, तो वहां पर हम उस संख्या से विभाज्यता को नहीं चेक करके बल्कि 9 से विभाज्यता को चेक करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। बोला एक सवाल, यक्ष का कौन सा मान रखने पर 7 अंकों की संख्या 46 39 3 x 8 11 से विभाज्य होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है 5, बी दिया है 3 और सी दिया है 2 और डी दिया है 7। देखिए हम लोगों ने 11 से विभाज्यता का नियम अभी पढ़ा था पहले, इसके कि 11 से विभाज्यता के नियम को हम लोग 2 तरीके से चेक करते हैं, एक अल्टरनेट क्रम में लिखकर घटाकर, एक
एक अल्टरनेट क्रम में लिखकर अल्टरनेट क्रम में जोड़कर उसमें से घटाकर और दूसरा पेयर बनाकर घटाकर, ठीक है। तो हम लोग इसको पेयर बनाकर भी देख सकते हैं और अल्टरनेट क्रम में भी देख सकते हैं। तो चलिए अल्टरनेट क्रम में देखेंगे तो ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो इस एक छोड़कर, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर दूसरे को जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ से 8 को 3 से जोड़ेंगे, फिर इस 3 को इस 3 से जोड़ेंगे, फिर इस 3 को इस 4 से जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं, 8 और 3 11, 11 3 कितना होता है 14, 14 4 कितना होता है 18। नियम क्या बोलता है 11 का कि अल्टरनेट क्रम में जोड़कर घटाने पर यदि 0 आए या 11 आए तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब इसको जोड़ते हैं, इस 6 को जोड़ेंगे इस 9 से, इस 9 को जोड़ेंगे इस यक्स से, 6 9 15 होता है 15 प्लस यक्स। तो इस यक्स के स्थान पर हम लोग यदि कितना रख दें कि 18 आ जाए, तो हम लोग यदि यक्स के स्थान पर 3 रख देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जोड़ना घटाना नहीं, हमें यहाँ पर यदि 11 लाना तो 11 नहीं ला सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 जोड़ेंगे। कितना जोड़ देंगे तो कि 18 आ जाएगा, तो 15 के स्थान पर 3 जोड़ देंगे, तो 18 माइनस 15 प्लस 3 कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 माइनस 18 बराबर 0। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा 3 है। तो इस प्रकार सवाल को लगाएं, क्या करना कि हम लोगों ने इसको अल्टरनेट क्रम में जोड़ा। जब इसको अल्टरनेट क्रम में जोड़ा तो 8 3 11 हो गया, 11 और में 3 जोड़ा तो 14 हो गया, 14 में 4 जोड़ा 18 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 6 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया 15 हो गया। इस 15 में यक्स को जोड़ा तो 15 प्लस यक्स हो गया, 15 प्लस यक्स हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि हमें 18 लाने के लिए 3 की यहाँ कमी हो रही है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 3 को लिख देते हैं, ठीक है। 18 और 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 18 में से जब 18 का कितना आ जाएगा 0। हमने 11 से विभाजक नियम आप लोग बताया था कि अल्टरनेट क्रम में जोड़कर घटाने पर 0 या 11 है तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये संख्या 11 से विभाज्य होगी यहाँ पर 3 रखने पर। तो इस प्रकार से सवाल आता है आप लोगों के एग्जाम में। इसके बाद अगले लेक्चर में इसका जो डिविजिबिलिटी का अगला लेक्चर रहेगा उसमें थोड़ा सा इससे अपर लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप लोग अच्छे समझेंगे। मैं आप लोगों को 2 सवाल दूंगा जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर यह पहला सवाल रहेगा 54 65 45 56 90 और 2, इतनी बड़ी संख्या है। तो इसका आप लोग बताना है कि यह किस किस संख्या से विभाज्य है, यह किस किस संख्या से विभाज्य है, किस किस से विभाज्य है, मतलब 1 से लेकर 9 तक में यह किस किस से विभाज्य है, इसको आप लोग बताना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि 54 6 यक्स 5 9 3 1 में एक यदि 3 से विभाज्य है तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। एक तीसरा क्वेश्चन रहेगा 15 64 19 20 11, क्या 11 से विभाज्य है, क्या 11 से विभाज्य है, इसको बताइएगा आप लोग सिर्फ यस या नो में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया 54 65 45 56 902, यह किस किस से विभाज्य है, 1 से लेकर 9 तक में सिर्फ चेक करना है। दूसरा है 15 6 यक्स 59 31, यह 3 से विभाज्य है तो यक्स का मान बताइए, मतलब यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या होगा इसको बताना है, ठीक है। दूसरा है कि 15 64 19 20 11, क्या 11 से विभाज्य है, यदि 11 से विभाज्य है तो आप लोग कमेंट में यस या नो लिखकर तीसरा क्वेश्चन बराबर यस, मतलब यस या नो लिखकर बताइएगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके उत्तर। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।